हाँ जी, ये क्या है जी? जनरली स्पीकिंग ऑल रॉक्स मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, ये रॉक साइकिल का टॉपिक है अपने पास। ठीक है, अब देखते हैं रॉक साइकिल। पहले वो देख लिया, अच्छा अब जरा रॉक साइकिल देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कहानी है। क्या मैंने बोला रॉक साइकिल में कि ऐसा एक लावा है। ठीक है, ये ज्वालामुखी फटा, लावा बाहर आया। ठीक है, दिस लावा विल सॉलिडिफाई। व्हेन द लावा विल सॉलिडिफाई इट विल फॉर्म इग्नियस रॉक। तो लावा से बना इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। ठीक है, अब इस इग्नियस रॉक को ब्रेक किया जाएगा, वेदरिंग होगी इसकी, जिस जगह पे रॉक है उस जगह पे टूट जाना। इसके बाद इरोजन होगा, जो टूटा हुआ फ्रैगमेंट्स है वो कहीं और चला जाना, तो वो इरोजन है। और जहाँ पे गया है वो, जहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। सो वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन से सेडिमेंट्स मिलेंगे आपको, सेडिमेंट्स। अब इन सेडिमेंट्स में लिथिफिकेशन होगा, तो हमारा बनेगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब इस सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो हमारे पास बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक। अब इस मेटामॉर्फिक रॉक को अगेन मेल्ट कर दोगे तो आपका बन जाएगा लावा। मेल्ट करेंगे तो लावा, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक हुआ, क्रस्ट नीचे चला गया और फिर बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो लावा इग्नियस रॉक के बीच का जो प्रोसेस है उसको बोल देंगे हम क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूँगा इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स में जाने का मतलब हुआ वेदरिंग हुआ पहले, फिर इरोजन हुआ, फिर डिपोजिशन हुआ। यहाँ पे जो आया यह हुआ लिथिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज, और यहाँ पे मेल्टिंग। पहले तो अपनी कॉपी में ये बनाओ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कॉमन सेंस में जाना चाहिए आपके। पहले ये बनाओ कॉपी में, लावा लिखना, क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन होगा। इसको पहले बनाओ, पॉज करना, बनाना। चलिए, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इग्नियस रॉक अगर मेल्ट हो गया तो ये डायरेक्टली ये बन जाएगा लावा। अगर मैं यहाँ पे एक मिनट रुको, अगर मैं यहाँ पे मेल्टिंग लिख दूँ तो ऐसा नहीं है साइकिल हर समय ऐसे ही चलेगी, बीच से भी उठ के जा सकती है। तो यहाँ पे मेल्टिंग हुई तो इग्नियस रॉक विल कन्वर्ट इनटू लावा। ठीक है, अगर सेडिमेंट्स भी हैं तो यह सेडिमेंट्री रॉक, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक भी मेल्ट होके लावा बन सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर इग्नियस रॉक का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये मेटामॉर्फिक डायरेक्ट बन जाएगा, और यहाँ तो सेडिमेंट्री रॉक में ये चल ही रहा है। अब अगर मैं ये बोलूँ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन कहीं भी होगा तो सेडिमेंट्स बनाएगा, तो सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा, तो सेडिमेंट्स, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्स, और यहाँ तो चल ही रहा है। तो इस तरीके की रॉक साइकिल है, ये आपके मेंस में काम आएगा इसको लिखने के लिए, रॉक साइकिल। इसको एक बार पॉज करना, खुद से बनाना, मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, देखो कैसा है। क्रिस्टलाइजेशन, वेदरिंग, लिथिफिकेशन, पीवीटी चेंज, मेल्टिंग, बीच में फिर से मेल्टिंग आ गया, पीवीटी आ गया, एंड फिर से आ गया। ठीक है, इस तरीके से होगा इसका आंसर। अब देखो इसका आंसर क्या है। जनरली स्पीकिंग ऑल रॉक्स मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स सच एज, 3 ग्रुप कौन से है, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीज़ों को खोलेंगे एंड धीरे धीरे चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। And if you want to cover entire physical geography in this chapter-wise PYQ first method, then you can enroll in our course. Again, same story है. Every chapter will be covered through PYQs. PYQs of all these 4 exams. It is applicable for all these 4 exams. Every concept will be taught through reverse engineering of PYQ. Notes and reference book will be given marked. एंड सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स सेल कर दिया तो आपसे कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज देयर आर मोर डाउट्स इन दीज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. हेंस एक्सक्लूसिव टेलीग्राम डाउट क्लियरिंग ग्रुप will also be given to you. If you wish to enroll, you can text me on Telegram or go to the website and purchase the course.